गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर हम लोग डेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेयर का प्रयोग। डेयर का मैं 2 क्लास आपको पहले ही दे चुका हूं, आज तीसरा क्लास है। डेयर का आज मैं अर्थ बताऊंगा, चुनौती देना या ललकारना। इसको हम जो है हर टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं डेयर का, क्योंकि डेयर जो है मेन वर्ब के तरह यूज होता है और मॉडल वर्ब के तरह यूज होता है। दोनों तरह से यूज होता है। पिछले क्लास में मैंने बता दिया है। जब इसको हम मेन वर्ब के तरह यूज करेंगे तो हैज हैव के बाद भी लगा सकते हैं, हैड के बाद भी लगा सकते हैं, यानी कि बहुत सारे टेंसेज है जिसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आज जो है इसका प्रयोग एकदम विचित्र रूप से मैं बताने वाला हूं। आप कुछ समय तक मेरे साथ बने रहिए। ओके गाइस, जैसे ध्यान दीजिएगा, कहा जाए कि अंगद। अंगद जो किसी व्यक्ति का नाम है। आप लोग को पता होगा कि अंगद जब जो है जाते हैं सीता का पता करने के लिए श्रीलंका में, तो जो है रावण के जो है असेंबली में चले जाते हैं और अपना पैर जो है जमा देते हैं और चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, ललकारते हैं रावण के ताकत को, रावण के क्षमता को, कि अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, तो मैं पैर यहां जमा दे रहा हूं, आपके वीरों में क्षमता है तो मेरे पैर को हिला कर दिखा दे, मैं सीता को यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा। ओके गाइज, तो यहां पर ललकारना, चुनौती देना साबित हो रहा है ना। तो यहीं पर कहेंगे कि अंगद डेयर्स रावण टू शेक हिज लेग। ओके, तो यहां पर ललकारना अर्थ निकल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि ही डेयर्स मी, मतलब वह मुझे ललकारता है, वह मुझे चुनौती देता है। यहां एस जो है इसलिए लग रहा है गाइस क्योंकि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जा रहा है। ओके, जैसे अगला सेंटेंस हम देखेंगे, कहा जाए कि सी डेयर्स मी, वह मुझे ललकारती है। कहा जाए कि दे डेयर मी, वे लोग मुझे ललकारते हैं। कहा जाए कि आई डेयर हिम, मैं उसे ललकारता हूं, मैं उसे चुनौती देता हूं। या कहिए कि वी डेयर देम, हम लोग उन लोगों को चुनौती देते हैं, उन लोगों को चैलेंज करते हैं, ललकारते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि मैं चैलेंज करता हूं कि तुम आकर दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे छू कर दिखाओ, मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे भाई को मार कर दिखाओ। तो यहां पर क्या होगा गाइस, यहीं पर तो डेयर का प्रयोग होता है, क्योंकि डेयर का मतलब होता है चुनौती देना, ललकारना। ओके, तो ये हम लोग का था स्टेप 1। ओके, अब इसी सेंटेंस में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि स्टेप 2 पर, तो एकदम स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बनेगा। ओके, मजेदार सेंटेंस बनेगा, बने रहिए मेरे साथ। जैसे अब सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि स्टेप 2 में। ओके, यानी कि जो सेंटेंस में बना रहा था उससे थोड़ा सा और लॉन्ग सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे कहेंगे कि ही डेयर्स मी टू गो देयर, मतलब वह मुझे चुनौती देता है वहां जाने के लिए, वह मुझे ललकारता है वहां जाने के लिए। जैसे कहेंगे कि अंगद डेयर्स रावण टू शेक हिज लेग, मतलब करे कि अंगद डेयर्स रावण, अंगद जो है रावण को ललकारते हैं, चुनौती देते हैं। किस बात के लिए? करे कि टू शेक, शेक माने होता है हिलाना, करे कि हिज लेग माने चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो मेरे पैर को हिला कर दिखा दो, तुम्हारे योद्धाओं में अगर ताकत है, क्षमता है, तो कहो उनको कि मेरे पैर को हिलाकर दिखा दे, मैं सीता को यहीं छोड़कर चला जाऊंगा।
ओके, तो ये जो है चुनौती हुआ, ललकारना हुआ। ओके, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो रहा है गाइस, बट आसान है, इजी है। जैसे कहा जाए कि सी डेयर्स मी टू स्पीक इंग्लिश, मतलब वह मुझे ललकारती है, वह मुझे चुनौती देती है कि हिम्मत है तो अंग्रेजी बोलकर दिखाओ, दम है तो अंग्रेजी बोलकर दिखाओ। कहा जाए कि दे डेयर अस, मतलब वे लोग हम लोग को चैलेंज करते हैं, हम लोग को चुनौती देते हैं। फॉर फाइट, फाइट मतलब लड़ाई झगड़े के लिए, मतलब वे लोग चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो फाइट करके दिखाओ, लड़कर दिखाओ। ओके गाइज, तो थोड़ा सा वाक्य लंबा हो रहा है गाइज, बट कोई बात नहीं है। यहां सेंटेंस नंबर हम लोग 5 देखेंगे। जैसे कहा जाए कि राम, या कुछ भी कर सकते हैं, जैसे सीता या गीता, या नाम से कुछ लेना देना नहीं है, तो कहेंगे क्या, डेयर्स अस टू कम हियर, मतलब कर कि राम डेयर्स अस, राम हम लोग को ललकारता है। ओके, करे कि टू कम हियर, मतलब हिम्मत है तो यहां आकर दिखाओ। या सीता जो है हम लोग को ललकारती है कि हिम्मत है तो यहां आकर दिखाओ। या गीता जो है हम लोग को ललकारती है कि हिम्मत है तो यहां आकर दिखाओ। जैसे बाली और सुग्रीव ललकारता है ना जी कि हिम्मत है तो अंदर से दिखाओ, तो इसी ललकारना को, इसी जो है चुनौती देना को हम लोग अंग्रेजी में डेयर करते हैं। ओके, यानी कि डेयर से इसे हम बनाते हैं। ओके, अब जो है इसको हम लोग निगेटिव में भी बना सकते हैं गाइस। कैसे बना सकते हैं, निगेटिव में भी हम लोग इसे बना सकते हैं। मैंने बताया कि डेयर का प्रयोग कहीं भी कीजिए, क्या अंतर पड़ता है। जैसे कहेंगे सी डजंट डेयर, मतलब वह हिम्मत नहीं करती है। ओके, करे कि सी डजंट डेयर, यानी कि यहां पर जो है डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना। अब जो निगेटिव मैं बताऊंगा, यहां पर डेयर का हिंदी का निकलेगा हिम्मत करना। ओके, साहस करना। यहां पर जैसे कह रहा है कि सी डजंट डेयर टू कम हियर, मतलब वह यहां आने का हिम्मत नहीं करती है। जैसे कहेंगे कि ही डजंट डेयर टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट मी, मतलब कह रहे कि सी डजंट डेयर, मतलब वह हिम्मत नहीं करती है, कह रहे कि टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट मी, यानी कि मेरे खिलाफ में एक भी शब्द बोलने का वह हिम्मत नहीं करती है। जैसे कहेंगे कि आई डोंट डेयर टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट मोदी जी। ओके, कहेंगे लालू डजंट डेयर टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट मोदी जी। केजरीवाल डजंट डेयर टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट मोदी जी। नॉट ए सिंगल पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया डेयर टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट मोदी जी। ओके, दिस इज द फैक्ट। ओके गाइज, तो इस तरह से सेंटेंसेस निगेटिव में बनाए जाते हैं। जैसे कहेंगे कि दे, अब जो है पास्ट टेंस में भी हम बना सकते हैं कि दे डिडंट डेयर, मतलब वे लोग हिम्मत नहीं किए, वे लोग साहस नहीं किए। कहेंगे टू कम हियर, मतलब वे लोग हिम्मत नहीं किए यहां आने का, मैंने हिम्मत नहीं किया वहां जाने का। तो क्या कहेंगे, आई डिडंट डेयर टू गो देयर। सी डिडंट डेयर टू कम हियर,
आई डिडंट डेयर टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट मोदी। मैंने हिम्मत नहीं किया मोदी के खिलाफ में एक भी शब्द बोलने का। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ओके, जैसे कह सकते हैं ऐसे भी कि राम डिडंट डेयर टू लर्न इंग्लिश। मतलब क्या हुआ गाइस, सेंटेंस कह रहा है कि राम डिडंट डेयर, मतलब राम हिम्मत नहीं किया, करेक्ट, टू लर्न, सीखने की, क्या, तो इंग्लिश। मतलब वह साहस नहीं किया अंग्रेजी सीखने की, वह साहस नहीं किया मुझे छूने की, ना कहते हैं कि हिम्मत था मुझे छू देने की। ओके, तो कैसे बनाएंगे, जैसे कहेंगे किसी डिडंट डेयर टू टच मी, मतलब वह हिम्मत नहीं की मुझे छूने की। ओके गाइस, अब हम लोग तीसरा स्टेप में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या चीज, यानी कि स्टेप नंबर 3। ओके, कभी कभी देखिएगा किसी को कहते हैं कि हाउ डे यू, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी जो है औकात, तो वहां पर जो है क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहेंगे कि हाउ डे यू, मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तो यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं ना गाइस कि हाउ डे सी, कह सकते हैं कि हाउ डे ही, हाउ डे दे, कह सकते हैं कि हाउ डे, और किसी का नाम भी रख सकते हैं जैसे राम, मतलब राम की इतनी हिम्मत। ओके, अब देखो इस पर और भी सेंटेंस जो है अब लंबा बनेगा, क्योंकि ये पहला स्टेप था। मतलब हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जैसे कहेंगे हाउ डे यू टू कम हियर, जैसे सेंटेंस बनाइएगा कि हाउ डे यू टच मी, कह रहा है कि हाउ डे यू टच मी, मतलब मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसी को अगर कह दिया है कि यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो क्या कहेंगे कि हाउ डे यू कम हियर, मतलब यहां तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई, जैसे तुम्हें ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तो क्या कहेंगे हाउ डे यू स्पीक सो, मतलब स्पीक सो का मतलब होता है ऐसा बोलना, तो कह रहे कि हाउ डे यू स्पीक सो, ऐसी बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा लिखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो क्या कहेंगे हाउ डे यू राइट सो। ओके गाइज, इस पर और भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे गाइज, घबराइए नहीं। जैसे कहेंगे कि हाउ डे सी गो देयर, मतलब उसे वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई। जैसे कहेंगे कि हाउ डे ही कैच मी बाई हैंड, याद रखिएगा कैच मी बाई हैंड मतलब होता है हाथ पकड़ना। ओके, तो करे कि हाउ डे ही, मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई, करे कि कैच मी बाई हैंड, मतलब मेरी हाथ पकड़ने की उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी औकात कैसे हुई, उसकी साहस कैसे हुई। तो देख रहे हैं ना कि गाइस कितना मजेदार सेंटेंस बन रहा है, और ये सेंटेंस बनाना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि आप डिटेल में पढ़ रहे हो तब। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यूट्यूब और ऐप में दिल्ली आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आप यूट्यूब पर इसलिए पढ़ते हैं गाइस, ताकि यूट्यूब पर आपको फ्री क्लास मिलता है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जितना डिटेल में ये चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अभी बताया कि 2 क्लास जो है मैं यूट्यूब पर पहले ही ले चुका हूं,
2 क्लास ऐप पर भी मैं दे चुका हूं डेयर पर। आज का तीसरा क्लास था जो एकदम मजेदार रहा। डेयर के प्रयोग पर मैंने बताया चुनौती देना या ललकारना। जैसे मैंने बताया कि जो अंगद जो है रावण को ललकारते हैं, जैसे कहेंगे कि आई डेयर यू टू कम हियर, या कहेंगे आई डेयर यू कम हियर, मैं तुम्हें ललकारता हूं, हिम्मत है तो यहां आ जाओ। कहेंगे सी डेयर्स मी कम हियर, वह मुझे ललकारती है, हिम्मत है तो यहां आ जाओ। कितना मजेदार सेंटेंस बता रहा हूं। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि ऐप पर चले आइए, क्योंकि YouTube पर आपका पढ़ने का एक ही मकसद है, फ्री। मेरे ऐप पर आ जाते हैं तो वहां भी मैं आपको फ्री ही पढ़ाता हूं, ध्यान दीजिए कैसे। ओके, मेरे ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च मारिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ओके गाइस, जब ये आपको ऐप वहां पर मिल जाए तो वहां पर आपको मिलेगा कोर्स का नाम। कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। ये किसका नाम है गाइस? कोर्स का नाम है फैमिली पैक। फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार का व्यवस्था है इंग्लिश का। यहां क्या क्या यहां पर पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। परिवार में आपके किड्स हो सकते हैं तो किड्स स्पोकन चाहिए, किड्स के लिए ग्रामर चाहिए। एडल्ट हो सकते हैं तो एडल्ट के लिए स्पोकन चाहिए, एडल्ट के लिए ग्रामर चाहिए। अगर कोई प्रिपरेशन करने वाला है तो उसके कॉम्पिटिटिव ग्रामर चाहिए। अगर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में कोई बच्चा है तो उसे जनरल ग्रामर चाहिए। तो ये सारे चीज़ यहाँ मिलते हैं। यानी कि 1 नंबर में मिलता है आपको किड्स स्पोकन, 2 नंबर में आपको मिलेगा एडल्ट स्पोकन, 3 नंबर में आपको मिलेगा जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर, और 4 नंबर में आपको मिलेगा 5 ई बुक्स। क्या मिलेगा? 5 ई बुक्स, जिसे मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, यही 5 बुक है। ये बुक नंबर 1 है, ध्यान दीजिए, जो नर्सरी से इंग्लिश से स्पोकन और ग्रामर शुरू करता है। इसमें लिखा होगा 6 in 1। ओके, ये जो है आपका दूसरा नंबर बुक है, लिखा होगा इसमें वॉल्यूम 1। ओके, 2 in 1 इसमें भी लिखा होगा, ग्रामर और स्पोकन दोनों है। ओके, ये जो है वॉल्यूम 3 है, ओके, स्पोकन और ग्रामर के लिए। और ये जो है वॉल्यूम 4 है, स्पोकन और ग्रामर दोनों कंप्लीट करता है। और ये 5वां वॉल्यूम है जो आपको स्पोकन और ग्रामर भी कंप्लीट कराता है, और अखबार पढ़ने का सारा मटेरियल इसमें मिलता है। ओके, यानी कि अगर आप ऐप पर चले आते हैं इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी पर, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, तो आपको मिलेगा किड्स स्पोकन, एडल्ट स्पोकन, जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर और 5 ई बुक्स। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कितने दिन का कोर्स है और क्या चार्जेज है? तो जान लीजिए, कोर्स है फॉर 1 ईयर। कितना का है गाइस? 1 साल का कोर्स है। और 1 साल का क्या चार्ज है? ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल चार्जेज है 9,999 का। ओके, लेकिन ऑफर प्राइस पर आपको मिलता है 999 में। बट जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे हमारे किसान भाई के बच्चे हैं, हमारे दुकानदार भाई के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले या मजदूरी करने वाले भाई, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए एक इस पर जो है मैंने कूपन क्रिएट किया है। कूपन का नाम है BPL ओनली, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए सिर्फ। ओके, कितना में मैं देता हूं कोर्स? तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में। अब आप सोच सकते हैं कि आपको 10,000 का कोर्स, यानी कि 9,999 का कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में 1 साल के लिए। और डिटेल में मिलेगा, किड्स स्पोकन भी मिलेगा, एडल्ट स्पोकन भी मिलेगा, जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी मिलेगा, और 5 किताब मिलेगा। सोच सकते हैं कितना आसान है, कितना इजी है और कितना चीप एंड बेस्ट है। यहाँ 99 रुपये में कुछ मिलेगा नहीं गाइज, क्योंकि जो है सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं।
उनको भी चार्ज लगेगा, सरकार को भी टैक्स देना होता है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर बेस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बेस्ट ग्रामर सीखना चाहते हैं, ग्रामर पर कमांड करना चाहते हैं, यानी कि 2 in 1, आम का आम और गुठली का दाम, तो डेफिनेटली आप मेरे ऐप पर चलाइए, वहां हर चीज मिलेगा। ओके गाइज, यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस